हाय नमस्ते। आई होप सो कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बहुत लॉन्ग टाइम से अपना लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एंड यस, बहुत टाइम हुआ मैंने कुछ अपनी बातें आपके साथ शेयर नहीं की। और बहुत सारा प्यार आप सबका कि मुझे मेरे शॉर्ट वीडियो पे आप इतना प्यार देते हो। मेरा लाइव का टाइमिंग भी उस टाइम पे आप सब मेरी फैमिली जैसा मुझे सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लव योर सेल्फ इन पार्ट 1। क्योंकि आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ है ये टॉपिक पे बात करना। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर मेरे लाइफ में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं या बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं एज अ मैम कि मैम मुझे किसी ने छोड़ा है, या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता था, या मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, या मैं कोशिश करना चाहता हूँ बट होता नहीं है। समटाइम्स मैंने बहुत सारा सर्च करके या बहुत सारा स्टडी करके नहीं बोल सकती बट खुद के एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी पे अगर इमोशनली डिपेंड है या हम किसी से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, अटैचमेंट, तो ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला भी सेम एक्सपेक्टेशन से हमें उतना ही हमसे प्यार करेगा या उतना ही हमें डिमांड देगा। ये तो पहले बात अपने मन से निकाल दो, क्योंकि यही बात होती है कि हम अक्सर यही, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, अक्सर अपना 100% देते हैं कोई भी रिलेशनशिप में हो। और जब हम उसको रिलेशनशिप में 100% देते हैं बट सामने वाला हमें उस प्रकार से देता नहीं है, तब हम ज़्यादा हर्टफुल होते हैं। मैंने बहुत सारे युवकों को देखा है कि वो सुसाइड तक भी जाते हैं, क्योंकि इसका यही मतलब होता है क्योंकि वो जो सामने वाला होता है उसको अपनी आपको आपको पता ही नहीं होता है कि वो आपके पीछे पीछे क्या करते हैं, वो आपके पीछे पीछे क्या करती है। और तब आप वो उस रिलेशनशिप में इतने घुस जाते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बिना या इसके बिना मैं कुछ रह नहीं पा रहा और स्टडी पे फोकस नहीं हो रहा है, या मैं मोबाइल पे एडिक्शन होते जाता है, मतलब मैं खुद पे काम नहीं कर रहा या खुद पे काम नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत सारा डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है। और कोई हमें जब दूर चला जाता है हमसे, हमारी ज़िंदगी से, तब हम और तनाव में आ जाते हैं। और तब हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हर टाइम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो प्लीज़ मैं आपको फ़र्स्ट बोलना चाहती हूँ कि आप खुद पे गिल्ट, मतलब खुद पे पहले गिल्ट डालना बंद करो कि आपकी वजह से या मेरी वजह से हुआ है। ओके, जो भी होता है वो हमारे डेस्टिनी जो होती है उस पे होता है। हर एक दिन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, हम हर एक दिन हम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश, हमारे में इतनी काबिलियत है जब हम खुद से प्यार या खुद से लगाव करते। ये क्या होता है खुद से प्यार करना, मतलब खुद से बातें करना या खुद से ये करना, वो बात नहीं होती। हमारे में चेंजेस लाना, हमारा जो रूटीन होता है उसमें हमें चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे जैसे हम चेंजेस लाते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड हमसे कनेक्ट होता है। और जब हमारा मन और माइंड हमसे कनेक्ट होता है तब हम डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन से हम बाहर पड़ते हैं। कोई भी हमारे ड्रीम्स हो उससे भी हम इतना नहीं कनेक्ट पाते, क्योंकि हमें पता होता है वो ड्रीम्स हम अचीव कर लेंगे। इतना विश्वास हमारे लव योर सेल्फ से आता है, क्योंकि उसका रिलेटेड यही है कि आप डेली रूटीन जो आपका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेली रूटीन में खुद से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का प्यार करोगे या खुद से ज़्यादा चेंजेस करोगे तो वो अपने में फोकस बढ़ता है। और जब अपने में अपना फोकस बढ़ता है तो प्लीज़ गाइज, आप मोबाइल हो या कौन सी भी सिचुएशन में हो या कौन सी भी हो, आप जब खुद से कनेक्टेड करते हो तो आप भगवान से भी जुड़ जाते हो। और डेफिनेटली आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, और उसका मतलब ही ये होता है कि आपने ऑटोमेटिकली आपका फोकस अपने सारे काम पे लग जाता है। और वही बात मैं समझाना चाहती हूँ, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे लोग आते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, एक एज में सबके साथ होता है। सबके साथ होता है कि कोई हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। प्यार अलग बात होती है, अटैचमेंट अलग बात होती है। हम डेली एक दूसरे से इतना बातें करते हैं और एकदम से डिसकनेक्ट होता है। बट वही होता है ना कि विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप। आप उस सामने वाले को इतना अपना 100% दे रहे हो, बट आपको वो सामने वाला
बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, मतलब आप मर भी गए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं ऐसे इन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना सारा वक्त, उसने फ़ोन किया क्या, उसने नहीं किया क्या, ये किया क्या, अमाना, ये सारी चीज़ें में मत ये करो। आप सुबह उठो, आप सुबह खुद के साथ स्टार्ट करो, डायरी लिखो, गर्म पानी पीना स्टार्ट करो, जो भी आपके मन में जो प्रश्न है वो डायरी पे लिखना स्टार्ट करो। आप जितना पसीना करोगे वर्कआउट से, उतना आपका जो फेस है वो भी ग्लो करने लगेगा। आपको एक अलग एहसास होगा कि अरे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिस की थी। देखो, अगर आप कोई भी सिचुएशन हो, पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो, अपने माता पिता जी के साथ बातचीत हो, या उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, या सोसाइटी हो, समाज हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें हर एक सिचुएशन में आगे बढ़ना है। हमारे जो लोग होते हैं वो हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। देखो, मैं एक बोलना चाहती हूँ, जो हमें क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो या तुम ये नहीं कर सकता हो, तो उससे तो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाला इंसान हमारे लाइफ में चाहिए। क्योंकि जब हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तब हम और जोश से वहाँ कभी भी आप कभी भी आप स्टॉप मत करो। जो भी हमें क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम ये कर नहीं पाओगी या तुम ये कर नहीं पाओगा, तो उस दिन से अपने आप पे काम करना स्टार्ट करो, और इतना काम करना स्टार्ट करो कि उनके सामने वो जो बोल रहे थे उसके आगे आप निकल जाओ। दैट इज़ मीन फॉर द लव योर सेल्फ। अगर मुझे यूट्यूब पे अभी मैं हर एक दिन अपना मेहनत करती हूँ। आई डोंट नो कि क्या होगा, कैसे होगा, बट जो मेरा पैशन है, अपना पैशन बढ़ाकर, जितना हम अपनी पैशन से प्यार करते हैं उतने पैशन से हम खुद से कनेक्ट होते हैं। कोई भी अगर आपका पैशन है तो वो आप कंटिन्यू करो, पर किसी के जाने से और किसी के न जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, ठीक है। और कभी भी ज़िंदगी में खुद को अकेला महसूस मत करो। मैंने बहुत सारे लोग देखे मेरे लाइफ पे कि बहुत सारे इतना डिप्रेशन में जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। बहुत सारा मुझे बोलते हैं कि दीदी हम मतलब वो उसने मुझे ब्लॉक किया है, वो मेरे कॉल उठा नहीं रही है, दीदी प्लीज़ गाइडेंस करो। देखो, किसी ने आपको ब्लॉक किया है, किसी ने आपको बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप में कोई प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बात नहीं है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, दैट्स इट। उसकी लाइफ, उसकी मर्जी है। आप अपने खुद को क्यों ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों चेक कर रहे हो, क्या ज़रूरत है? अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, या अगर वो वो लड़की आपसे प्यार करती है, तो वो ज़रूर आपको अनब्लॉक करेगी। और जो इंसान आपको बार बार हर्ट करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता वो रिलेशनशिप में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना एक दूसरे के प्रति। वो जो बात होती है वो अंडरस्टैंडिंग करना, वो एक दूसरे के प्रति लगाव करना, एक दूसरे के प्रति सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना, ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आजकल मैंने देखा कि आजकल मेरे लाइफ में भी कितने सारे लोग आते हैं, बेचारे टूट जाते हैं, क्योंकि वो खुद से कनेक्टेड ही नहीं होते। बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी देखा है कि इतने टूटते हैं कि उनको लगता है कि यस मेरा अभी ख़त्म, टाटा गुड बाय, मतलब उसके बिना कुछ भी नहीं हमारी लाइफ। ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। हमें अक्सर अपने आप के साथ कनेक्टेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सामने वाला जो लड़का या लड़की आपके साथ इस प्रकार से कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत हो। इसका मतलब ये है कि आप में वो सारा जो है आप में, वो उसके आप सारा जो है वो आप बेस्ट कर सकते हो। और मैं कब से ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप पे काम करो, जल्दी उठो, सारी काम अपने आप करो। जितना आप अपने आप पे स्टार्ट करोगे, देखो दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। हम फोकस करेंगे, काम करेंगे, उतना हमें आपसे कनेक्टेड होने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है, ओके। और मोबाइल से दूर रहो। ज़्यादा ये सोचो कि आगे की लाइफ कैसी मेरी ब्यूटीफुल रहेगी। किसी के छोड़ जाने से रोना आता है, आई नो, इमोशंस बाहर पड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप गलत हो। वो इंसान जिसने आपको खोया है ना, वो दोबारा आपके लाइफ में आएगा, बट तब टाइम निकल जाएगा। क्योंकि अपने सच्चे दिल से प्यार, और जो सच्चे दिल वाले होते हैं ना, वो हमेशा भगवान को भी प्यारे होते हैं। तो ये मेरी बात समझो। अगर आप लड़का हो, लड़की हो, आपने 100% उस रिलेशनशिप में दिया है और वो आपको छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया है, तो उसको आप डरो मत, कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ
लव योर सेल्फ इन एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ओके। और जो जाता है, देखो मैं एक 2 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो कभी भी आपको सब चीज़ें क्लियर करेगा, सब चीज़ें आपको क्लियर करेगा, आपको प्रूव करेगा। बट आपको कोई अगर प्यार नहीं करता है तो हर टाइम वो आपको अंधेरे में रखेगा, आपके साथ चीट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। वो गर्ल हो या बॉय हो, वो हमेशा आपके फ्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा पर आपको नहीं देगा। तो तभी उस समय आप रुको और ख़ुद को सोचो कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करूँ, कितना टाइम दे रहा हूँ, कितना रो रहा हूँ, मैं सुसाइड तक चला गया हूँ बट उस इंसान को मेरी कदर नहीं है। तब स्टॉप करो, तब स्टॉप करो आप, और तब आगे बढ़ो, और तब खुद से कनेक्टेड करो। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और क्रिटिसाइज़ करने वाले चाहिए हमारे लाइफ में। जितना हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा। कोई भी अगर आपको ज़िंदगी में बोलेगा तुम ये नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली उस दिन से खड़े रहो, मैं कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, मेरे में दम है, भगवान मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। अभी आगे से लॉन्ग वीडियोस आएंगे। आज हमने सीखा कैसे डील करें सुसाइड हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, उससे मैंने आपके साथ 3 पॉइंट्स क्लियर किए। आगे के लव योर सेल्फ पार्ट 2 में हम कल देखेंगे किस प्रकार के लोग होते कि हमें किस प्रकार से अलग अलग वे में अपनी बातों पे घुमाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सो। शुभ दीपावली अभी हो गई है आप सबको मेरे चैनल के माध्यम से। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्कार, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।